फ्रेंड्स, मैं सना फारूकी, आपके अकाउंट्स और टैली ट्रेनर। आज जिस टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हाल ही में हमारी जीएसटी की काउंसिल मीटिंग हुई थी, 45th जीएसटी मीटिंग काउंसिल। उसमें क्या क्या डिसीजन लिए गए हैं उसकी हाईलाइट्स हम लोग जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग फ्रेंड्स जानते हैं कि इंडिया की जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं श्रीमती निर्मला सीतारमण, ये जो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई थी फ्राइडे को 17 सितंबर 2021 को हुई है। इट वॉज चेयर्ड बाय द यूनियंस एफएम निर्मला सीतारमण, जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण और बाकी स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर। लखनऊ में हमारी मीटिंग हुई थी उत्तर प्रदेश में। और अगर हम बात करें तो वर्चुअल मीटिंग्स, मतलब जो हमारा पेंडेमिक टाइम था, वर्चुअल मीटिंग्स 2 साल के बाद, काफी लंबे समय के बाद ये मीटिंग हमारी हुई है, जिसमें जीएसटी काउंसिल में क्या क्या निर्णय लिए हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स हम लोग बात करें तो हर कोई कह रहा था पेट्रोल डीजल में जीएसटी आ रहा है, जीएसटी आ रहा है, बट पेट्रोल डीजल नॉट टू कम अंडर जीएसटी रेजाइम। अभी तक किसी भी तरह का कोई डिसीजन नहीं लिया गया है। बताया गया है कि पेट्रोल और डीजल में अभी जीएसटी इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। तो जो एफएम है, जो फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने बोला कि पेट्रोल डीजल के इशू को डिस्कस किया गया। बहुत सारी स्टेट से वो नहीं चाह रही है कि जीएसटी के अंदर पेट्रोल डीजल आए। और ये बात कहां से आई थी अगर हम बात करें तो केरला हाई कोर्ट ने ये मैटर डिस्कस किया था कि जीएसटी के अंदर पेट्रोल डीजल आने चाहिए। ठीक है, पेट्रोल डीजल जीएसटी के अंदर आने चाहिए। बट अभी जो बोला है एफएम ने बोला है इट इज नॉट टाइम टू ब्रिंग पेट्रोल डीजल अंडर जीएसटी। ये भी सही समय नहीं है जो पेट्रोल और डीजल जीएसटी के अंदर आने के लिए। तो सबसे पहले ये आपको पता होना चाहिए कि पेट्रोल डीजल के अंदर जीएसटी नहीं आ रहे हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स हम लोग बात करें, नॉट रेस्टोरेंट बट स्विगी एंड जोमैटो टू पे जीएसटी टू गवर्नमेंट। रेस्टोरेंट के लिए नहीं, लेकिन स्विगी जोमैटो क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट को जीएसटी पे करेंगे। अब इसके सिनेरियो को फ्रेंड्स समझते हैं। एक्चुअली में था क्या कि अभी तक क्या होता था कि जो स्विगी एंड जोमैटो है, ये सब फूड डिलीवरी एप्स हैं। रेस्टोरेंट से खाना हम लोग ऑर्डर करते हैं, वो आके हमारे तक पहुंचाती है, मतलब वो सर्विसेज दे रही है, राइट। वो लोग क्या करते हैं, कस्टमर में किसी भी तरह का टैक्स का बर्डन, कोई एक्स्ट्रा बर्डन नहीं बढ़ा है। जो पहले ऑर्डर आता था वो अभी भी है, लेकिन होता क्या था, ये स्विगी जोमैटो वाले कस्टमर से टैक्स लेते थे और रेस्टोरेंट को दे देते हैं। अब रेस्टोरेंट को चाहिए कि रेस्टोरेंट को टैक्स पे करना है भारत सरकार को, बट देखा गया कि बहुत सारे रेस्टोरेंट्स जिनका अच्छा खासा टर्नओवर है, फिर भी इवन वो भी टैक्स नहीं जमा कर रहे। मतलब कस्टमर से तो टैक्स ले रहे हैं बट वो टाइमली टैक्स वगैरह जमा नहीं कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने कहा, इससे क्योंकि गवर्नमेंट को नुकसान हो रहा था, तो गवर्नमेंट ने बोला कि ये लायबिलिटी हम किसकी डाल देंगे, जोमैटो और स्विगी जो फूड डिलीवरी एप्स हैं उन पे रेस्पॉन्सिबिलिटी बस बढ़ गई है, मतलब जिम्मेदारी बदल गई है। अब क्या है कि जो फूड डिलीवरी एप्स हैं, जो जोमैटो स्विगी हैं, वो कस्टमर से टैक्स वसूलेंगे रेस्टोरेंट के बिहाफ में, और रेस्टोरेंट के बिहाफ में ही रेस्टोरेंट को टैक्स नहीं देंगे, कस्टमर से टैक्स लेंगे और रेस्टोरेंट के बिहाफ में ही भारत सरकार को पेमेंट कर देंगे टैक्स का। ये बहुत बड़ा चेंजेस आया है। एंड जीएसटी विल बी, अगर हम बात करें जीएसटी टू बी चार्ज ऑन द फूड डिलीवरी एप्स, कब से, 1 जनवरी 2022 से जीएसटी विल बी चार्ज एंड कलेक्टेड फ्रॉम द फूड डिलीवरी एप्स। मीन्स ई-कॉमर्स ऑपरेटर वेयर फूड इज डिलीवर, जहां पे फूड डिलीवर करते हैं, एंड देयर विल नॉट बी एनी एक्स्ट्रा टैक्स कलेक्टेड फ्रॉम अ कस्टमर्स पॉइंट ऑफ व्यू। आप लोग ये कभी ना समझें कि कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू उसमें एक्स्ट्रा कलेक्शन बढ़ गया है, जी नहीं। बस कस्टमर जो अभी तक जैसे टैक्स ले रहे थे वैसे ही टैक्स लेंगे। अब वो रेस्टोरेंट को देने के बजाय जो स्विगी है, जोमैटो है, वो डायरेक्ट भारत सरकार को टैक्स पे कर देंगे। तो जिम्मेदारी में चेंजेस आए हैं, जिम्मेदारी में बदलाव आया है, ये हमारा चेंजेस आए हैं। नेक्स्ट हम बात करें तो कुछ कोविड ट्रीटिंग मेडिसिन थी, उनके लिए जो जीएसटी का रेट था कंसेशन किया गया था, मतलब कम किया गया था, लेकिन एक टिल डेट तक थी 30 सितंबर 2021 तक। लेकिन यहाँ पे देखा गया है उसकी डेट बढ़ा दी गई है, 31 दिसंबर 2021 कर दी गई है। मींस एक्सटेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग कंसेशनल जीएसटी रेट्स करेंटली जो वैलिड थे टिल 30th September 2021 on following COVID-19 treatment drugs up to 31st December 2021, namely कुछ हमारे जो मेडिसिन के यहाँ पे लिस्ट दे रखी है। एम्फोटेरेसिन भी है जो इसमें नील रेट है। रेमडेसिविर हमने बहुत यूज भी किया था, बहुत ज्यादा डिमांड पे भी थी, 5% था।
टोसिलिजुमैब नील है, एंटीकोगुलेंट लाइक हेपारिन 5% है। मतलब जीएसटी के रेट जो पहले लग रहे थे उसमें कंसेशन किया गया था, वो डेट बढ़ा दी गई है 31 दिसंबर। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर मैं बात करूं तो और भी कुछ 7 अदर मेडिसिन हैं जो डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स ने रिकमेंड किया था, उसमें भी जो 12% जीएसटी लग रहा था गवर्नमेंट ने 5% रिड्यूस किया था, उसकी भी डेट बढ़ा दी गई है 31 दिसंबर 2021 कर दी गई है। ये आपके कुछ आपके सामने जो 7 जो मेडिसिन हैं जो फार्मास्यूटिकल डिपार्टमेंट्स ने बताया था वो ये यहाँ पे मेंशन है। तो इसमें भी रेट्स में रेट्स हमारे रिड्यूस हुए हैं एंड 31 दिसंबर तक इनको कंसेशन रेट मिलेगा। नेक्स्ट अगर बात करें तो स्पाइनल मस्कुलर एंट्रोफी का ट्रीटमेंट करने के लिए जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं ज़ोलगेम्सा एंड विल्टेप्सो, ये ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जा रहा है एंड जीएसटी में एग्जेम्प्टेड है व्हेन इंपोर्टेड फ्रॉम पर्सनल यूज। लोग पर्सनल यूज के बाहर से इंपोर्ट करा रहे हैं तो ये अभी एग्जेम्प्ट कर दी गई है, मतलब छूट कर दी गई है, किसी भी तरह का इसमें टैक्स नहीं लगा है। नेक्स्ट हम बात करें तो कैंसर ट्रीटमेंट के लिए एक जो रेट्रूडा मेडिसिन है उसमें भी जीएसटी रेट रिड्यूस कर दिया गया है, 12% से 5% कर दिया गया है। तो ये बदलाव आए हैं, चेंजेस। अदर आइटम्स की बात करें 45 राइस कर्नल्स 18% से 5% कम किया गया है जीएसटी का रेट। बायोडीजल सप्लाई की बात करें तो 12% से 5% इसमें भी जीएसटी का रेट रिड्यूस किया गया है, कम किया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर अंडर जीएसटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, जीएसटी काउंसिल में इसमें डिस्कशन हुआ था। क्या है ये द टर्म इन्वर्टेड? सबसे पहले फ्रेंड्स हम लोग समझेंगे इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, देन मैं बता पाऊंगी कि इसमें चेंजेस क्या हुए हैं, राइट। तो देखिए है क्या, इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर रिफर्स टू अ सिचुएशन, मतलब ऐसी सिचुएशन व्हेन द रेट ऑफ टैक्स ऑन इनपुट परचेज, मतलब अगर कोई गुड्स आप पर्टिकुलर कोई गुड्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं एंड मैन्युफैक्चर करने में जो भी रॉ मटेरियल लग रहा है उस रॉ मटेरियल में जो टैक्स का रेट है वो ज्यादा दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम लैपटॉप बना रहे हैं, लैपटॉप बनाने में जो अलग अलग रॉ मटेरियल्स है, रॉ मटेरियल्स में हम ज्यादा जीएसटी पे करें इज मोर देन द रेट ऑफ टैक्स ऑन आउटवर्ड सप्लाई, और जब लैपटॉप बन जाता है उसे हम बेच रहे हैं तो टैक्स हम कम लगा रहे हैं। तो ये बहुत ज्यादा मिसमैच था कि भारत सरकार को हमें टैक्स, मतलब क्योंकि हम लोग सामान खरीदेंगे तो टैक्स तो अपनी जेब से देना पड़ेगा मैन्युफैक्चरर को, तो जो रॉ मटेरियल उसमें टैक्स रेट ज्यादा लग रहा है और जब वो फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो रहा है एंड देन हम बेच रहे हैं तो उसमें टैक्स का रेट कम लग रहा है। तो इसमें भी गवर्नमेंट ने चेंजेस किए हैं। जैसे एग्जांपल मैंने दे रखा है फिनिश गुड्स का फैब्रिक बैग, रॉ मटेरियल जो है नॉन वूवन फैब्रिक, उसमें क्या है रॉ मटेरियल में 12% लग रहा है जीएसटी, लेकिन वही फैब्रिक बैग जब तैयार हो जाता है, मतलब इनपुट नॉन वूवन फैब्रिक है 12% जीएसटी लग रहा है, और वही बैग जब तैयार हो जाता है फैब्रिक बैग फिनिश गुड्स तो उसमें जीएसटी 5% लग रहा है। तो भारत सरकार ने क्या किया है, इसमें चेंजेस किए हैं कई सारे अलग अलग सेवरल इंडस्ट्रीज में, क्योंकि यहाँ पे क्या है लोगों को प्रॉब्लम आ रही थी कि टैक्स हम अपनी जेब से ज्यादा दे रहे हैं लेकिन फिनिश गुड्स में जब कन्वर्ट हो जाता है हम बेच रहे हैं, तो इसको बहुत सारे सेवरल इंडस्ट्रीज को करेक्ट किया है इन्होंने कि इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर को करेक्ट किया है इन्होंने कि सब इंडस्ट्रीज के लिए इजी रहे। तो किसके किसके लिए क्या है, जैसे फूड एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज की बात करें तो 1 जनवरी 2022 से इन्होंने चेंजेस किए कि जो भी रॉ मटेरियल्स हैं और जो फिनिश गुड्स हैं उनके रेट्स को सिमिलर किया है। बात करें जैसे और कॉन्सेंट्रेट और स्पेसिफाइड मेटल्स हैं उसमें भी इन्होंने करेक्ट किया है इसके रेट्स को, जीएसटी के रेट्स को। पेन पार्ट्स की फ्रेंड्स हम लोग बात करें कि पेन पार्ट्स में 18% जीएसटी लग रहा था एंड पेन बन के तैयार हो जाता है बेच रहे हैं तो 12% लग रहा है, तो इसको भी इन्होंने करेक्ट करके 18% कर दिया है कि पेन जब बनेगा बिकेगा पेन पार्ट्स में भी 18% लग रहा है और जब बन के फिनिश गुड्स में तैयार होगा तो उसमें भी 18% लग रहा है। तो ये चेंजेस हुए हैं। रिन्यूएबल एनर्जी डिवाइसेस की बात करें तो इसमें भी इन्वर्टर टैक्स स्ट्रक्चर का प्रॉब्लम आ रहा था तो उसको भी करेक्ट किया है, 18% में किया है। जो इनपुट्स में 18% लग रहा था प्रेजेंटली रिन्यूएबल एनर्जी डिवाइसेस में 5% लग रहा था उसको भी इन्होंने करेक्ट किया है, 12% किया है, ताकि गवर्नमेंट डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को और आत्मनिर्भर भारत मिशन को ध्यान में रखते हुए इन्होंने ये चीजों को वेरीफाई किया है, करेक्ट किया है टैक्स के रेट को। नेक्स्ट फ्रेंड्स हम बात करें जैसे लोकोमोटिव एंड सर्टेन रेलवे पार्ट्स 12% लग रहा था तो इसका भी रेट्स इन्होंने इंक्रीज किया है कि जो रेलवे पार्ट्स है उसका भी 12% से 18% को इंक्रीज किया है ताकि हमारा इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर करेक्ट हो जाए। तो ये सारे चेंजेस किए हैं, इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर को करेक्ट किया गया है सेवरल इंडस्ट्रीज को देखते हुए, राइट फ्रेंड्स। नेक्स्ट आते हैं हम लोग
जीएसटी काउंसिल में बोला गया कि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स फॉर्म किया जाएगा, एक नया बनेगा जहां पे जो भी रेट रेशनलाइजेशन हो रहे हैं या कंप्लाइंसेस हो रहे हैं लॉ को लेके, रूल्स रेगुलेशंस में दिक्कत आ रही है, कोई लीकेज इश्यूज हैं, ईवे बिल है, फास्टेज है, इससे भी रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम आ रही तो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बनाया जाएगा ताकि वो लोग डिस्कस करेंगे कि जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है उसको सोल्यूशन कैसे हम दे पाए, राइट। तो ये भी चेंजेस हुए हैं। नेक्स्ट हम बात करें कंपनसेशन सेल्स, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले इसका मतलब समझते हैं। जब जीएसटी लगा था जुलाई 2017 में तो बहुत सारे स्टेट्स हैं, अलग अलग जो इंडस्ट्रीज स्टेट्स हैं वो आर्गुमेंट्स कर रही थी कि जीएसटी लगेगा तो कहीं हमारा रेवेन्यू कम ना हो जाए, लॉस ना हो जाए। तो गवर्नमेंट ने बोला था अगर आपको किसी भी तरह का आपका रेवेन्यू लॉस होता है तो हम आपको कंपनसेशन सेल्स देंगे, और पिछले 5 साल मतलब जो आने वाले हैं 5 साल तक हम कंपनसेशन सेल्स देंगे। मतलब 2017 से बात करें तो 2022 को ये एंड हो रहा है, खत्म हो रहा है। तो अभी जब जीएसटी काउंसिल हुई थी तो सारे स्टेट्स बात कर रहे थे कि इसको एक्सटेंड किया जाए, बढ़ाया जाए। तो हुआ क्या है, एक्सटेंड हुआ है 2026 तक, बट हुआ क्या था कि पैंडेमिक के टाइम पे स्टेट्स को भारत सरकार ने क्या किया था, लोन दिया था ताकि उनका रेवेन्यू बहुत ज्यादा लॉस हो रहा था, बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी, तो स्टेट्स को भारत सरकार ने लोन दिया था, एक्सटेंड किया गया है। लेकिन अब यहाँ पे मेन चीज समझने वाली है, किसके लिए एक्सटेंड किया, गवर्नमेंट ने कहा एक्सटेंड करेंगे 2026 तक, लेकिन जो हमने अलग अलग स्टेट्स को लोन के रूप में दिया है, अब गवर्नमेंट को भी तो चाहिए ना पैसा, कहां से कंपनसेट करें, तो वो 2026 तक कंपनसेशन सेल्स लगाएंगे ताकि उसकी हम रिकवरी कर सकें। जो बहुत ज्यादा हमने अलग अलग स्टेट्स को लोन के रूप में दिया उस लोन का रीपेमेंट कर सकें। एंड फ्रेंड्स, सेस का मतलब होता है टैक्स के ऊपर टैक्स लगना, मतलब जितना भी अमाउंट का हम टैक्स दे रहे हैं, जो भी कैलकुलेशन में टैक्स का अमाउंट आया है उस पे टैक्स लगना, मतलब टैक्स ऑन टैक्स, एक्स्ट्रा टैक्स लगना। तो वो कंपनसेशन सेस क्या है, एक्सटेंड हुआ 2026 तक। तो देखिए है क्या, जीएसटी कंपनसेशन सेल्स इज लीवाइड बाय द गुड्स एंड सर्विस टैक्स कंपनसेशन टू स्टेट्स को कंपनसेशन 2017 एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ लीवाइंग दिस सेल्स इज टू कंपनसेट द स्टेट फॉर द लॉस ऑफ रेवेन्यू, राइट। वही बात कर रहे हैं कि रेवेन्यू को अगर लॉस होगा तो स्टेट्स को कंपनसेट करने के लिए ड्यू टू इंप्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी की जीएसटी का इंप्लीमेंटेशन आ रहा है 1 जुलाई 2017 और अगले कितने साल तक, फॉर ए पीरियड ऑफ 5 years, 5 साल तक के लिए हम कंपनसेशन देंगे, और सच पीरियड इज रिकमेंडेड बाय द जीएसटी काउंसिल। अब जीएसटी काउंसिल ने बोला था 5 साल तक, तो इन्होंने यही बोला है कि जो बात कही गई थी उसी पे हम लोग अमल रहेंगे, 5 साल तक ही देंगे। लेकिन पैंडेमिक के समय जो स्टेट्स को लॉस हो रहा था, गवर्नमेंट ने उनको लोन दिया था, उसकी भरपाई हम रीपेमेंट ऑफ कंपनसेशन सेस को आगे एक्सटेंड करके हम लोग करेंगे। तो इट वाज डिसाइडेड दैट कंपनसेशन सेट वुड बी एक्सटेंडेड टिल मार्च 2026 फॉर द रीपेमेंट ऑफ लोन का हम लोग रीपेमेंट कर पाए, इसलिए एक्सटेंड करके 2026 कर दिया गया है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, आधार और ऑथेंटिकेशन टू बिकम मैंडेटरी, मतलब जितने भी डीलर्स हैं जो क्लेम के लिए रिफंड क्लेम के लिए रिटर्न फाइल करते हैं या जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए कैंसिल के लिए एप्लीकेशन देते हैं, उनके लिए कंपलसरी हो गया कि आधार ऑथेंटिकेशन उनके लिए कंपलसरी है, मैंडेटरी है। तो फ्रेंड्स, होप सो आपको समझ में आया होगा कि जो भी हमारे चेंजेस हुए हैं जीएसटी में, मीटिंग काउंसिल जो हुई थी उसमें क्या क्या चेंजेस हुए, आपको अपडेट्स मिली होंगे। तो अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।